रोटी वाले की सफलता। गगन एक गरीब भिखारी था। वह रेलवे स्टेशन पर भीख मांगता था और जब भी बहुत भूख लगती तब गुरुद्वारा जाकर लंगर खाता। वह रोज ऐसा करता और अपना पेट भरता था। एक दिन उसने गुरुद्वारे में लोगों को रोटियां बनाते देखा और सोचा, मैं हमेशा यही खाना खाता हूँ, क्यों ना मैं भी रोटियां बना के सेवा करूँ। ऐसा सोच वह एक आदमी से पूछता है, जरा सुनिए, क्या मैं यहाँ रोटी बनाने में मदद कर सकता हूँ? हाँ हाँ, यहाँ पे कोई भी सेवा कर सकता है। गगन रोटियां बनाना शुरू करता है। उसकी बनाई रोटियां सबको बहुत पसंद आती हैं और वो बहुत तेजी से रोटियां बना देता है। अब हर रोज गगन भीख मांगना छोड़कर सेवा में लग जाता है। उसकी भक्ति और सेवा से सब बहुत खुश होते हैं। कई दिन बीत जाते हैं और गगन रोटियां बनाता रहता है। गुरुद्वारे में सभी लोग उसे अपनी खुद की दुकान खोलने को कहते हैं। अरे भाई गगन, सारा दिन सेवा करते रहते हो, तुम रहते कहाँ हो? तुम्हारा घर कहाँ है? मेरा दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। पहले भीख मांगता था और यहाँ रोटी खाकर पेट भर लेता था, पर अब मैं भीख नहीं मांगता, बस सेवा करता हूँ और प्रसाद समझकर खा लेता हूँ और रेलवे स्टेशन पर जाकर सो जाता हूँ। अरे भाई, कोई काम शुरू कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, पैसा कमाओ और घर बसा लो। पर मुझे कोई काम नहीं आता। अरे तुमसे अच्छी रोटियां कोई नहीं बना सकता। रेलवे स्टेशन पर अपना रोटी का ढाबा खोल लो। यह ख्याल अच्छा है, चलो कोशिश करता हूँ। और गगन रेलवे स्टेशन पर रोटियों की दुकान खोलता है। उसकी बनाई रोटियां सभी को बहुत अच्छी लगती हैं। धीरे धीरे काम के साथ उसकी कमाई भी बढ़ने लगती है। लेकिन वह अपने काम के साथ साथ गुरुद्वारे में सेवा करना नहीं भूलता। इस गुरुद्वारे में आकर ही मुझे ये फल मिला है, मैं हमेशा गुरुद्वारे का आभारी रहूंगा। और दिन में बची रोटियां गगन गरीबों में बांट देता है। इसीलिए कहते हैं, कर भला तो हो भला। शीलपुर नामक एक गांव में चंदू नाम का एक नौजवान रहता था। चंदू अपने आप को बहुत होशियार और चालाक समझता था और हर रोज पेड़ के नीचे बैठकर गांव के लोगों को ध्यान से देखता रहता था। अरे, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, लेकिन मेरे पास पैसे भी तो नहीं है। अब मैं क्या करूं? पापा से अगर पैसे मांगूंगा तो वे मुझे डांटेंगे। अब मुझे ही मेरा दिमाग चलाना पड़ेगा। चंदू के पापा को चंदू की हरकत बिल्कुल पसंद नहीं थे। चंदू एक उपाय सोच रहा था। तभी उसे एक लड़की खेलते हुए दिखी। उसका नाम चुटकी था। अरे चुटकी, इतनी देर से खेल रही हो, तुझे भूख नहीं लगी क्या? हाँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, लेकिन कुछ खरीदने के लिए मेरे पास पैसे बिल्कुल नहीं है भैया। फिक्र मत करो चुटकी, मैं तुम्हें मुफ्त में खाना खिलाऊंगा। चलो मेरे साथ, लेकिन उधर जाने के बाद तुम बात मत करना, ठीक है? ठीक है भैया। ऐसा बोलकर चुटकी खुशी से चंदू के साथ चली गई और वे दोनों एक ढाबे पर खाने के लिए रुक गए। काका, मुझे एक प्लेट रोटी और मेरे बहन के लिए एक प्लेट पूरी खाने के लिए दे दो, बहुत भूख लग रही है। भाई, रोटी तो खाने के लिए तैयार हैं, लेकिन पूरी बनने में थोड़ा वक्त लगेंगे। ठीक है भाई, पहले रोटी तो दे दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। ऐसा बोलकर चंदू ने एक प्लेट रोटी खा ली और ढाबे से अकेले निकल पड़ा। तभी ढाबे के काका ने उसे रोका और पूछा, किधर निकल रहे हो भाई साहब? खाने के पैसे तो देते जाओ। गुस्सा मत कीजिए काका, मैं घर में पैसे भूलकर आ गया। मेरे बहन को यहाँ छोड़कर जा रहा हूँ। मैं अभी पैसे लेकर लौट आऊंगा, तब तक मेरी बहन को पूरी खिला दीजिए। ऐसा बोलकर चंदू वहाँ से चालाकी से निकल गया। 30 मिनट हो चुका, अब तक तुम्हारे भैया पैसे लेकर वापस नहीं आया। अरे काका, वो तो मेरे भैया नहीं है।
मुझे नहीं मालूम काका, मुफ्त में खाना खिलाता हूँ ऐसे बोलकर बोला था, इसलिए मैं चली आई। मैं जा रही हूँ काका। काका को पता चल गया कि चंदू ने उसके साथ चालबाजी करके निकल गया और काका रोने लगा। लाला जी और रोटियां। लाला सुंदर लाल को खाने पीने का बहुत शौक था और सबसे ज्यादा तो शौक था रोटियां खाने का। उनकी पत्नी उनसे बहुत परेशान हो चुकी थी। दिन रात वो बस रोटियां ही पकाती रहती। सुबह का नाश्ता खिलाती तो दोपहर का समय हो जाता, दोपहर की रोटियां पकाती तो रात का समय हो जाता। सारा दिन सेठानी जी बस रोटियां ही बनाती रहती थी। एक दिन उन्हें एक शादी में जाना था तो सेठानी जी ने सेठ जी को समझाया, लाला जी एक बात कहूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई है आपकी रोटियां बेल बेल कर, लेकिन मेरी एक बात सुन लो, आज जो शादी में जा रहे हैं ना वो लड़की वालों की शादी है। इस तरह से अगर वहाँ रोटियां खाई ना तो सारी बारात भूखी बैठेगी। मैं आपको पहले ही समझा देती हूँ, घर से खाना खा के चलो और वहाँ पर बहुत ही कम खाना खाना। अरे भाग्यवान, तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मैंने 1100 रुपए का सगन चढ़ाया है, क्यों नहीं खाऊंगा रोटियां? वहाँ तो बहुत स्वादिष्ट पकवान भी होंगे। लड़की की शादी हो या लड़कों की, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो खाना ही चाहिए। और देखती नहीं, कार्ड में साफ साफ लिखा है आपको भोजन के लिए निमंत्रण। तो भाई भोजन तो हम करेंगे ना। आप समझने वाले नहीं। हे भगवान, मैं क्या करूं? सेठानी बहुत परेशान थी। सेठानी ने जैसा कहा था सेठ ने बिल्कुल उल्टा किया। शादी में पहुंचकर सेठ जी ने इतना खाना खाया कि बारात के लिए खाना बचा ही नहीं। लड़की वाले हैरान रह गए, लड़के वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। इस बात का बदला लेने के लिए लड़के वालों ने आटे में बहुत सारा सोडा मिला दिया, जिसके कारण लाला जी का पेट अचानक खराब हो गया। लाला जी को अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। सब लोग फटाफट गए और लाला जी को अस्पताल छोड़ा। फिर शादी धूमधाम से होती रही। वहाँ पर बैठी सेठानी जी ने लाला जी से कहा, कितनी बार समझाया है, जरा संभल के खाया करो। खाते हुए तो ना जाने तुम्हें क्या हो जाता है, हाथी की तरह बस खाते रहते हो। अरे भाग्यवान, मुझे तो और भूख लग रही है, लेकिन ये ना जाने मेरा पेट खराब कहाँ से हो गया। अरे कहाँ मर गया डॉक्टर, बुलाओ उसे। तभी एक लेडी डॉक्टर आती है। बहुत सी सुइयां लाला जी को लगाई जाती हैं। लाला जी की 3-4 दिन तक तबीयत संभलती ही नहीं। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। लाला जी का भूख के मारे बुरा हाल था। अरे डॉक्टर साहब, आप तो मुझे यूं ही मार देंगी। मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मुझे घर जाना है। देखिए लाला जी, आपने हद से ज्यादा खुराक ली है। आपकी तबीयत तो बिगड़नी ही थी। क्या आपको इतनी भी समझ नहीं कि एक इंसान की तरह भोजन करना चाहिए? आपकी तबीयत और ज्यादा खराब हो जाएगी और फिर कभी खाना नहीं खा पाएंगे। भगवान को प्यारे हो जाएंगे आप। लाला जी बात को समझ जाते हैं और अपने घर में बहुत से चने लाकर रख लेते हैं और अब चने चबाते हैं। रोटियां खाना उन्होंने बंद कर दिया। श्यामपुर गांव में मोहन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और उनसे तरह तरह की वस्तुएं बनाकर बेचा करता था। वो लकड़ी से काफ़ी अच्छी वस्तुएं बनाया करता था। इससे उसकी काफ़ी अच्छी कमाई होती थी। उसका काम सही चल रहा था। लेकिन एक साल काफ़ी बारिश हुई। बारिश होने के कारण पूरे जंगल में पानी भर गया और सारी लकड़ियां भी गीली हो गईं, जिसके कारण मोहन का काम बिल्कुल ही बंद हो गया और उसकी कोई कमाई नहीं हुई। कुछ दिन तो जैसे तैसे उसने अपने पास बचे पैसों से गुजारा कर लिया, लेकिन अब उसके पास पैसे खत्म होने लगे थे। अब उसे इस बात की चिंता सताने लगी कि उसका और उसके परिवार का क्या होगा। इसी चिंता के मारे एक दिन वो चारपाई पर बैठा अपने आप से ही बातें कर रहा था। 1 महीना हो गया, ये बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। एक पैसा भी नहीं बचा है घर में। अब खेतों में जो सब्जियां उगाई थी वो भी सारी बारिश की वजह से पानी पानी हो गई। हे भगवान, ये किन पापों की सजा दे रहे हो आप? पता नहीं ये कब ठीक होगा।
अपने पिता की बातें सुनकर उसके पास आके कहता है, चिंता मत कीजिए पिताजी, जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। बेटे की बात सुनकर मोहन उसे गले लगा लेता है और दोनों सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। लेकिन रात भर मोहन के बेटे बिट्टू को नींद नहीं आती और वो सोचता है और भगवान से प्रार्थना करता है। मेरे पापा बहुत दुखी हैं, वह पूरे साल इतनी मेहनत करते हैं। काश इस बारिश में एक ऐसा पेड़ उगे जिसमें रोटियां उगती हों। अरे हाँ, उससे सभी गांव वालों को भोजन की कभी कमी भी नहीं होगी। भगवान से रोते रोते प्रार्थना करने के बाद बिट्टू भी सो जाता है। अगले दिन मोहन की जब नींद खुलती है, हे प्रभु, आज तो बारिश बंद हो जानी चाहिए, चलो बाहर चलकर देखता हूँ। मोहन घर से बाहर निकलकर देखता है तो खुश हो जाता है क्योंकि बारिश बंद हो चुकी थी और धूप निकलने लगी थी। तभी मोहन का दोस्त रामू उसे चिल्लाते हुए बुलाता है, अरे मोहन, जल्दी आओ, भाई एक चमत्कार हो गया, आकर देखो। अरे क्या हो गया रामू, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मोहन भागता हुआ अपने दोस्त के पास जाता है और जंगल में जाकर देखता है कि एक पेड़ पर रोटियां उगी हुई थी। वहाँ पर बाकी सभी गांव वाले भी जमा हो रखे थे। ये देखकर सभी हैरान हो रहे थे। अरे अरे अरे, ये क्या, रोटियों का पेड़? और उस पेड़ के आसपास के पेड़ों में तरह तरह की मिठाइयाँ और फल फ्रूट लगे हुए थे। हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है, कभी तो पानी ही पानी और कभी पेड़ों पर रोटी और मिठाइयाँ। तभी मोहन का बेटा बिट्टू दौड़ा दौड़ा वहाँ आता है और अपने पिता से कहता है, मैंने कहा था ना पिताजी, अब हम सब खुशी खुशी रहेंगे। और अब सभी गांव वाले उन पेड़ों से रोटियां और मिठाइयां तोड़कर खाने लगते हैं। लेकिन वे लोग मेहनत करना नहीं छोड़ते और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं क्योंकि उन्हें रोटियों की कोई चिंता नहीं थी। उनके पास जादुई रोटियों वाला पेड़ जो था। और बिट्टू हाथ जोड़कर भगवान का धन्यवाद करता है।